इंद्रेश जी, ये बताइए, इस तरीके की बातें आने के बाद सरकार का जो पॉस्चरिंग थी विज़ावी पाकिस्तान या सब कुछ, उसमें कमी आई है। सरकार के हाथ जो है वो अब उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगने का, कहीं समझौता करना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने अपनी कॉन्स्पिरेसी से स्वयं अपने को कटघरे में खड़ा कर लिया है। अब अगर सरकार ही आतंकी, सरकार और उसकी पार्टी आतंकियों के घर जाएगी, पाकिस्तान का समर्थन करेगी, इसका मतलब है कि आज सरकार राजनीति में इतनी नीचता पर और तुच्छता पर चली गई है कि वो बदले की भावना में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर लग गई है, आतंकियों के घर जाने पर लग गई है। यानी चंद वोट बैंकों के लिए देश के अंदर मोहब्बत की राजनीति करें, नफरत की राजनीति नहीं करें, बदले की भावना की राजनीति नहीं करें, कोई स्वच्छ राजनीति करें। सरकार या जो सरकार को लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आरएसएस के दामन पे क्वेश्चन लग रहा है, आप पर ये क्वेश्चन उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पर जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आए और हिंदू खास करके उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कर सकते हैं, दिग्विजय कौन है? हिंदू है ना। मनीष तिवारी कौन है? हिंदू है ना। दे कॉलिंग देयर सेल्फ टेररिस्ट। मुझे लगता है कि अगर वो समझदार होते तो वो हिंदू टेररिज्म का शब्द उपयोग नहीं करते। अगर वो समझदार होते, आखिरकार भगवा कौन है? सूर्य भगवा है, आदि शंकराचार्य भगवा है, तथागत बुद्ध भगवा है, वाल्मीकि भगवा है, रविदास भगवा है, विवेकानंद दयानंद भगवा है। उन्होंने भगवा आतंकवाद। तो प्रश्न खड़ा होता है, जो आपने प्रश्न पूछा वो मेरे लिए आश्चर्यचकित है। आइदर दे हैव ए सेंस ऑफ दैट और नॉट, या दे हैव लॉस्ट दैट सेंस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस ही लूज कर गए नफरत और बदले की राजनीति में। मुझे तो ये लगता है कि जैसे रावण को सेंस जब लूज कर दी तो वो अत्याचार और अपराध और गलत की तरफ बढ़ता चला। मुझे लगता है कि मैं तो आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा देश के राजनेताओं को सद्बुद्धि आए। जिस रास्ते को उन्होंने चुना है वह उनके लिए भी सुसाइडल है और देश के लिए भी घातक है। देश शुड नॉट चूज दैट वे। आप एक बात, इस पूरे प्रोसेस में आपको लगता नहीं कि आप अलग और थलग पड़ते चले जा रहे हैं? कोई अलग थलग नहीं हूं। बीजेपी हो या और परिवार के सदस्यगण हो, आपके बृहत आरएसएस परिवार के, वो कोई खड़े होकर के कोई आंदोलन नहीं कर रहे, कोई इस आवाज को, आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं। आरएसएस खुद ही आपके बचाव में नहीं आ रहे हैं। हमने 10 नवंबर को देशव्यापी धरने भी दिए, हमने उस बात को रिवर्स भी किया, देश के नेताओं ने वक्तव्य भी दिया। ऐसा तो नहीं कि इंद्रेश जी को एक अलग कोने में खड़ा कर दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है अब बचो। ये एक कॉन्स्पिरेसी वाला प्रश्न हो सकता है। यह प्रश्न सत्य से बड़ा दूर है कि इंद्रेश जी से बचो, इंद्रेश जी से हटो, कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आज जब कांग्रेस फिर कांग्रेस मेरे नाम की माला क्यों जप रही है? अच्छा ये बताइए, उसको जरूरत क्या पड़ी है मेरे माल के नाम, मेरे इस बात में सच्चाई है ना कि आरएसएस ने कुछ दिनों पहले ये पता लगाने की कोशिश की थी कि उनके संगठन के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो कि जिनके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ ऐसा है कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने और अवतरण से लेकर अपने 1925 से लेकर आज तक ना उसने हिंसा में कभी विश्वास किया, ना वो हिंसा में विश्वास करता है। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं कि सन 1948 में महात्मा गांधी के नाम पर जब उस पर आरोप लगा, अभी आरएसएस में हुई थी। ऐसा है कि कोई कवायद नहीं हुई है, ना इसकी जरूरत थी, ना इसकी जरूरत संघ को है, क्योंकि संघ हिंसा में मौलिक रूप से ना विश्वास रखता था ना रखता है। इसलिए इस कवायद का होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कवायद तो वो करेंगे जिनके अंदर संकट हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात का कोई क्राइसिस नहीं है। हम पहले से एक थे, आज भी एक है, और इसलिए यह तो सुनियोजित किसी का प्रोपेगेंडा हो सकता है कि ये अलग थलग है, वो अलग थलग है, ये अलग थलग है, वो अलग थलग है। संघ पहले भी एक था, आज भी एक है, और संघ को इस कवायद की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो झांके।
क्योंकि संघ को ये मालूम है कि ये सारे जो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाने की जा रही है। संघ बिल्कुल अपने हर खून की बूंद से, पसीने की बूंद से देशभक्त समाज सेवी था और आज भी है।